अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तमीर करने का हुक्म दिया। जब सड़क तमीर हो गई तब उसके इफ्तिताह का वक्त आया तो उसने अपने तीनों वज़ीरों से कहा कि एक बार पूरी सड़क का जायज़ा लेकर आओ ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नुक्स तो नहीं रह गया। तो शाम से पहले एक वज़ीर वापस आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, पूरी सड़क तो शानदार बनी है मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नज़र आया है। शाम से पहले एक और वज़ीर वापस आया और कहने लगा, बादशाह सड़क तो बहुत आलीशान बनी है मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा हुआ नज़र आया था, अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा वज़ीर आया तो उसने भी यही कहा कि सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नज़र आया है। तीसरा वज़ीर आया और वो बहुत थका हुआ था, उसके कपड़े पसीने से गीले हो रहे थे और उसके हाथ में एक थैला था। बादशाह ने उसे बताया कि सड़क तो बहुत आलीशान बनी है मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरा नज़र आया जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मांद पड़ रही थी। मैंने उसे साफ कर दिया, अब उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और वहाँ एक थैला भी था, शायद कोई भूल गया होगा। बादशाह ये सुनकर मुस्कराया, ये कचरा मैंने रखवाया था और इस थैले में मैंने पैसे रखे थे जो तुम्हारा नकद इनाम है। और फिर बादशाह ने बुलंद आवाज़ में कहा, दावे तो बहुत लोग करते हैं और खामियां भी अब सब निकालते हैं। सब चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए मगर अमल दरामद कोई नहीं करता। हम अगर चाहते हैं कि हमारे माशरे में सब कुछ अच्छा हो तो हमें खुद को बदलना चाहिए। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो केले खाए, और जो लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसका मतलब है उसको प्यार की ज़रूरत है। भैंस का दूध पीने से बदन मोटा हो जाता है। जो औरतें ज़्यादा ढीले कपड़े पहनती हैं वो सेहतमंद रहती हैं। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से शुगर की बीमारी जल्द घेर लेती है। वज़न कम करने के लिए उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें, इसमें कैलोरीज की मिकदार कम हो जाती है। वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी नेकी ज़ाया हो जाए तो उससे बुरी कोई चीज़ नहीं। सर्दियों में नीम गर्म पानी पिया करो। भिंडी की जेल बालों पर लगा देने से बालों में ज़बरदस्त चमक आ जाती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेमू के छिलकों से नाखून का मसाज करने से नाखून चमकदार हो जाते हैं। अगर बदन में 2 तब्दीलियां आ जाएं तो ये अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। रात को अंडा खाने से आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। खारिश वाली जगह पर प्याज मसल देने से खारिश दूर हो जाएगी और आराम भी मिलेगा। इंसान की बहुत सारी परेशानियां इन बातों से जुड़ी हुई हैं कि वो तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले इंसान से लोग जल्दी तंग आ जाते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता हो वो किशमिश इस्तेमाल करें। जैतून के तेल में लेमू का रस डालकर खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। मर्दाना ताकत का तेल तैयार करने के लिए रोगन माल कंगनी को तांबे की कढ़ाई में डालकर गरम करें और कछुए और मुर्गे का गोश्त मोटा मोटा कीमा करके उसमें डाल दें और कीमे को इतना फ्राई करें कि स्याह हो जाए। कढ़ाई को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर उतार कर तेल महफूज कर लें। 10 कतरे रोज़ाना अपने अज़ू की मालिश करें। निचला और कीब वाला हिस्सा छोड़ दें। फिर कमाल देखें कि इस तेल की मालिश से कितना फ़र्क पड़ता है। खाने में काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट में गैस नहीं बनता। रोज़ाना वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है। शुगर के मरीज़ लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करें।
یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھ لے، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو، پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان پر بڑھاپے کے آثار جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا پودا ہوتا ہے اس گھر میں غربت کبھی نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کریں۔ رات کے وقت کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے بدن کا گوشت بڑھتا جاتا ہے۔ مچھلی کے فوری بعد انڈے یا انڈے کی فوری بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ روزے رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے اور بدن دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ نظر بد لگ جانے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ شریف پوڑی پڑھ کر اور سورۃ کوثر پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک مار دے۔ کالے چنے کے 11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھائیں اور یہی پانی پی جائے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگا بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور گرنا بند ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لو، نیند بہترین آئے گی۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے پیس کر روزانہ چہرے پر لگا لو۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سفید نمک کی چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے اسے آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔